इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। इन तमाम वजाहतों के बाद अब हम चार्ट या टेबल की तरफ आते हैं। हमने आपको बताया हम दो चार्ट बनवाएंगे आपसे। कौन कौन से? ज़मीर मरफू का और ज़मीर मंसूब और मजरूर का। ये मुनफसिल और मुत्तसिल क्या है इसको भी हम आपको जल्दी क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले हम ज़मीर मरफू मुनफसिल, ज़मीर मरफू मुनफसिल है, इसका मतलब क्या है कि ये हालत रफ का पूरा चार्ट है, पूरा टेबल हालत रफ का है। फिर हम लेंगे वाहिद, तस्निया और जमा। फिर हम लेंगे मुज़क्कर मुअन्नस। पहले किसको अहमियत दी है इस्लाम ने? गायब को। फिर दोबारा मुज़क्कर मुअन्नस लेंगे। कौन होगा ये? हाजिर या मुखातब। फिर मुज़क्कर मुअन्नस लेंगे और आखिर में कौन बचा है? मुतकल्लिम। यही पैटर्न होगा हमारा ज़मीर मुत्तसिल का। अभी मुनफसिल है, मुत्तसिल बनाएंगे तब भी यही टेबल का पैटर्न होगा। इसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो सब हमारी डिस्कस हो चुकी है। ज़मीर क्या है? मारफा है। सिर्फ किसकी स्टडी हो रही है? एराबी हालत में से मरफू। दो चीजें हमने इसमें देख ली। दो चीजें कौन सी बची? अदद। ये सब क्या है? अदद है। और ये क्या है? जिन्स। ये सब यहां कवर होंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब हम बनाएंगे हुआ, हुमा, हुम। स्टेटस क्या है इसका? वाहिद, मुज़क्कर, गायब। फिर से देखिए, वाहिद, मुज़क्कर, गायब। हुआ, तस्निया, मुज़क्कर, गायब। हुमा, जमा, मुज़क्कर, गायब, हुम। अब सबको छोड़ दे क्या बना? हुआ, हुमा, हुम। पढ़िए। हुआ, हुमा, हुम। ये पढ़ा है आपने कुरान पाक में? ये पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ठीक है। कोई नई चीज आई? नहीं। चलो मुअन्नस की तरफ बढ़ते हैं। हिया, और आपके लिए आसानी हो गई, तस्निया सेम है। हिया, हुमा, हुन्ना। ये जो हुन्ना है ना, ये वाला जो नून है, ये हमेशा मुअन्नस की अलामत है, मुअन्नस जमा की अलामत। ये आपको इसम में भी काम आएगा और फेल में भी। फेल वो फेल हो जाते हैं वो वाला नहीं, काम वाला फेल। तो ये आपको याद रख लेना। ये वाला नून जहां भी आएगा आखिर में, आखिर में, तकरीबन आखिर में जब भी ये नून आएगा तो ये मुअन्नस का होगा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। पढ़िए। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। ये गायब का हो गया, मुज़क्कर मुअन्नस का हो गया, वाहिद, तस्निया और जमा हो गया। अब हम हाजिर या मुखातब की तरफ आते हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम। इधर देखिए, ये वाला जो अलिफ है तस्निया की अलामत है। ये यहां भी समझने याद रखने के लिए ये आपको फेल में भी काम आएगा, ठीक है। अब आएगा मुअन्नस के लिए अंती। फिर दोनों क्या हो जाएंगे आकर यहां पर? सेम। फिर इसको रिपीट करेंगे तो क्या स्पेलिंग हो जाएगी? अनतुन्ना।
अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। पढ़िए। इस पर एक बात बताती हूँ। एक छोटी बच्ची है जो थोड़ा तोतलिया बोलती है, जिसको भी आंटी बोलती है क्या बोलती है? आंटी, आंटी। तो मुझे हमेशा ये याद आता है। चलिए, ये तो एक हल्का सा मिजाज था। अब क्या रह गया? अना। अब अना तो अना होती है, चाहे वो मुजक्कर की हो या मुअन्नस की हो, एक ही होती है, एक जैसी होती है। इसलिए यहां पर दोनों के लिए, दोनों मुतकल्लिम के लिए एक ही है, अना। ये बशारत कि ये दोनों यहां पर आकर एक हो जाएंगे, नहनु। मतलब ये कहने का जो लगाया रो, ये नहीं बन जाएंगे। तस्निया और जमा दोनों नहनु है। तो ये कुल कितने सीगे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। एक में आपके लिए तखफीफ कर दी गई। देखा जाए तो कितने में तखफीफ हो गई? ये दोनों का एक हो गया ना, वरना इसके भी ज्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कि आप गुस्से में ना आ जाएं, इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया। अब ये पूरा टेबल आप पढ़ेंगे? चलो मैं पहले पढ़ लेती हूँ, इसी सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। पढ़िए। कितना आसान है ना? चल, याद हो गया? देखिए, कुछ टिप्स रख लेते हैं, ठीक है? जमा मुअन्नस के लिए मैंने आपको क्या बताया? नून मुशद्दद, ठीक है? जमा मुजक्कर के लिए क्या आ रहा है? मीम साकिन। और नून और मीम का मखरज क्या है? दोनों का शफतान है। दोनों की एक सिफत कॉमन कौन सी है? गुन्ना। ठीक है, तो याद रहेगा। सही जी। यहाँ पर जबर आखिर में अलिफ आ रहा है, तस्निया की अलामत अलिफ मद्दा आ रहा है, ठीक है? यहाँ हुआ और हिया, हुआ और हिया मुजक्कर के लिए, हुआ मुअन्नस के लिए हिया गायब। ये अंकल और आंटी, अंता अंती, ठीक है? अंता ता पर जबर के साथ अंकल, खैर ये तो मजाक था। अंता मुजक्कर हाजिर के लिए और जेर आ जाएगी तो मुअन्नस के लिए, और अना तो अना ही होती है, उसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, वो तो हमारे साथ साथ है। और फिर नाहनु, हम आए हैं, हमने ये किया है। हमें हम कहने की बहुत आदत है ना, तो ये तो वैसे ही आसान है, ठीक है? चले, इतना क्लियर है? उम्मीद है ये क्लियर होगा आप सबको। इंशाल्लाह हम अगले चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पैटर्न हमारा यही रहेगा, तो हम सिर्फ ऊपर का टाइटल चेंज करेंगे और दरमियान में जितनी भी ज़माइन है उसके सीगे मिटा देंगे। जी, इसका टाइटल है ज़मीर मंसूब व मजरूर मुत्तसिल। अभी तक मैंने आपको मुनफसिल और मुत्तसिल क्लियर नहीं किया है, तो मैं करूंगी इंशाल्लाह। पैटर्न हमारा यही रहेगा। यहाँ हम जिन्स को कवर कर रहे हैं, यहाँ हम पर्सन्स को कवर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम अदद को कवर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ हमने पूरे चार्ट में किसको कवर कर रहे हैं? हम यहाँ मंसूब और मजरूर को। यानी मंसूब जब बनकर आएगी ज़मीर तो इस फॉर्म में आएगी, मजरूर बनकर आएगी तो इसी फॉर्म में आएगी। छोटा सा यहाँ पर माना बता देती हूँ कि मुत्तसिल का मतलब क्या है? जुड़ी हुई। यानी ये वाली ज़मीर अटैच्ड होगी। फिलहाल हम इसम पढ़ रहे हैं तो इसम के साथ अटैच्ड है, तो सबके आगे अगर आप छोटा सा डैश लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये डैश आपको क्या बताएगा कि यहाँ कोई ना कोई, हम इसम की स्टडी कर रहे हैं तो इसम होगा, उसके बाद वो ज़मीर इसके साथ अटैच्ड होगी।
वाहिद में भी, तस्निया में भी और जमा में भी, मुज़क्कर में, मुअन्नस में, गायब में, हाजिर में और मुतकल्लिम में भी। ठीक है, ये साथ साथ में लिखते हुए आपको लगा दूंगी। वो चार्ट जो आपने पढ़ा था उसमें क्या था? हुआ। ये सिर्फ बन जाएगा हु। ठीक है, फिर दूसरा सेम और जमा भी सेम। मुअन्नस के लिए हा, हुमा, क्या आएगा? अगर मुअन्नस की जमा की निशानी लाए तो हुन्ना। फिर हम हाजिर के लिए क्या लाए थे? अंता। अंता क्या बन जाएगा? का। का से अगर डुअल बनाए तो कुमा। फिर जमा कुम। ये डैश किस बात की अलामत है? इससे पहले कोई इस्म है, हम इस्म की स्टडी कर रहे हैं तो इस्म है। वहां पर अंता मुज़क्कर के लिए था, मुअन्नस के लिए क्या था? अंती। तो यहाँ का है तो की। फिर सेम कुमा, वहां हुमा थी, यहाँ भी हुमा है। ठीक है, सेम। और वहां अंतुमा था, यहाँ क्या है? हुमा। और फिर इसकी स्पेलिंग पर लाएंगे तो कुन्ना। फिर क्या हो जाएगा? अना किस में बदल जाएगी? या में। और फिर ना। ये दोनों का सेम है तो मैं एक ही बार लिख रही हूं। ठीक है जी, ये खाली होगी और इसके ऊपर जबर रहेगा, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे फिलहाल या। अब क्या यहाँ पर हमारे पास इसके चार्ट की स्पेलिंग्स हो जाएंगी? हु हुमा हुम, हा हुआ हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। चलिए पढ़िए। या ना पढ़े या ना पढ़े, आपकी मर्जी। ये किसके लिए इस्तेमाल होगी? वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ठीक है, ये किसके लिए यूज होगी? और फिर से ठीक है, ये दोनों के लिए सेम है। क्या बताएंगे? तस्निया तो है ही, मुज़क्कर मुअन्नस के लिए और हाजिर। जी अब बताइए, ये समझ आ रहा है? इसको इस्म के साथ जोड़ें। ठीक है, जोड़ें। चल अच्छा, एक ज़मीर जो आपने पहले पढ़ी जो मुनफसिल है वो इस्म से पहले लिखी जाती है। मुनफसिल है, फासले से लिखी जाती है, इस्म से पहले आती है उम्मन, बल्कि ज़्यादातर, और जुमले में इस्तेमाल होती है। तो जब हम जुमला पढ़ेंगे तो वो टेबल हम वहाँ यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? ज़मीर मरफू मुनफसिल।